अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? आखिर अच्छे लोग ही हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? आपने भी अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर किसी की मदद करते हैं, झूठ से दूर रहते हैं और हमेशा अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं। वे कभी किसी का दिल नहीं दुखा, अपने सुख को छोड़कर दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं। फिर भी न जाने क्यों जीवन हर मोड़ पर उन्हें ही दर्द, अपमान और अकेलापन देता है। कभी किसी की आंखों में आंसू देखकर रात भर सो न पाने वाले ये लोग खुद जब टूटते हैं तो कोई उनके आंसू तक नहीं देखता। कभी किसी के खाली थाल में भोजन परोस देने वाले ये लोग खुद भूखे रह जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने सपनों को दफना देने वाले ये लोग खुद जिंदगी से हारने लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्या अच्छाई की यही सजा है? क्या सज्जनता का अर्थ ही दुख है? क्या इस दुनिया में भला इंसान बनना खुद को कष्ट में डालने जैसा है? और जब यह सवाल हमारे मन में गहराई से उठने लगा, तभी हमारे पास एक ऐसा संदेश आया, एक ऐसा रहस्य जो हमें बताया एक नीलकंठ पक्षी ने। जी हाँ दोस्तों, उस शांत, सुंदर और दिव्य नीलकंठ पक्षी ने एक बार पेड़ की डाल पर बैठकर कुछ ऐसा कहा जिसने अच्छाई के दर्द को समझाया, उसके पीछे छिपे उस गूढ़ सत्य को उजागर किया, जिसे जानकर हम सब की सोच ही बदल गई। आज की कहानी उसी अद्भुत संवाद पर आधारित है, जहाँ एक साधारण इंसान ने नीलकंठ पक्षी से वही सवाल पूछा, हे पक्षी, मुझे यह बताओ, अच्छे लोग ही हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? और जो उत्तर मिला तो वो केवल उत्तर नहीं था, वो एक जीवन दर्शन था। एक ऐसा दर्शन जो आपके हृदय को भीतर तक झकझोर देगा। अगर आप इस भावनात्मक यात्रा को पूरी तरह अनुभव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी आपकी सोच को बदल सकती है, आपकी आत्मा को छू सकती है। प्रिय दर्शकों, आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां और दो लड़के थे। एक लड़की का नाम सीमा और दूसरी लड़की का नाम लीना था। सीमा घर का सारा काम करती और भगवान की पूजा पाठ किया करती और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन लीना ना तो घर का काम करती और ना ही भगवान की पूजा पाठ करती और ना ही गौ सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और लीना को बहुत प्यार करते थे, लेकिन सीमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों लड़के और लड़कियां धीरे धीरे बड़े हो गए। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन लीना का विवाह किसी बड़े घर में करना और सीमा को किसी गरीब घर में दे देना, क्योंकि सीमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा पाठ करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से लीना की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब लड़के से सीमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते के बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि सीमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि वह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन सीमा के भाई और भौजाई सीमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सीमा उनका घर के काम में हाथ बटाती थी और लीना उन पर अपना रूप जमाती थी। राजा उसके कुछ दिनों बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई देते हैं, तब लीना को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और सीमा को कुछ भी नहीं देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गई। अब एक दिन लीना ने अपने घर शिव चर्चा रखी, जिसमें पूरे गांव वालों को अपने घर बुलाया लेकिन सीमा को नहीं। जब गांव की औरतें लीना के यहाँ जा रही थी, तब सीमा अपने दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। तो उन औरतों ने सीमा से कहा कि तुम्हारी बहन के वहाँ शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी क्या? सीमा ने कहा, मुझे तो बुलाया ही नहीं, मैं कैसे चल सकती हूँ? औरतों ने कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, वहाँ तो भगवान की शिव चर्चा है, तुम चलो हमारे साथ। सीमा उन औरतों की बातें मानकर उनके साथ चली जाती है।
जब लीना की नज़र सीमा पर पड़ी तो लीना ने गुस्से में आकर सीमा से कहा कि तुम यहाँ कैसे चली आई, तुम्हें तो मैंने बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठे रहना और इधर उधर मत घूमना। इस तरह से लीना ने सीमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। लीना की यह बातें सुनकर सीमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और भगवान शिव से हाथ जोड़कर सीमा मन ही मन विनती करने लगी, भगवान क्या पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गौ सेवा करना यह गलत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कब कृपा करेंगे मुझ पर? सीमा बार बार भगवान से यही कहती रही। जितने में शिव चर्चा पूरी हो गई। अब लीना भगवान का प्रसाद बांटने लगी तो उसने सबको भगवान का प्रसाद दिया, लेकिन सीमा को नहीं दिया। सीमा बिना प्रसाद के ही घर लौटने लगी तो रास्ते में उसने सोचा कि बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। उसने सोचा कि मैं अपने मायके अपने भाई और भौजाई के यहाँ जाऊंगी और वहां से बच्चों के लिए कुछ लेकर आऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर आ गई और उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है और सीमा मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस चबूतरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी औरत ने सीमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो सीमा ने अपना परिचय दिया तो उस बूढ़ी औरत ने सीमा से कहा, यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। उसने तुलसी में पानी डाला, चबूतरे की साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत को भी नहला दिया और उसके पैर दबाए और कहा, क्या काम है माँ जी? उसने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी और वह वहां से रवाना हुई। तो चलते चलते आगे एक शिव मंदिर आया। वहां पर भी एक बूढ़े बाबा मिले जो चबूतरे पर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भगवान महादेव थे। उन्होंने सीमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? लीना ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने सीमा से कहा, इस चबूतरे और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो बेटी। सीमा ने कहा ठीक है बाबा और उसने चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ की और उस बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और कहा क्या काम है बाबा? उस बूढ़े बाबा ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। सीमा ने कहा ठीक है बाबा और वह वहां से रवाना हुई और आगे चलते चलते काली माँ का मंदिर मिला। वहां भी एक बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने सीमा से कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? सीमा ने अपना परिचय दिया और उस बूढ़ी औरत ने सीमा से कहा, बेटी यहाँ सब पूजा पाठ करने तो आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। तब सीमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और माता का श्रृंगार किया और उस बूढ़ी औरत को नहला दिया और बूढ़ी औरत के पैर दबाए और सीमा ने कहा, और क्या काम है माँ जी? तब उस औरत ने कहा, कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। तब सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। इसके बाद वो वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चलते चलते एक नदी आ गई। नदी के किनारे भी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? सीमा ने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस औरत ने सीमा से कहा, इस नदी पर स्नान करने तो सब आते हैं लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। सीमा ने वहाँ पर साफ सफाई की और उस बूढ़ी औरत के पैर दबाए और कहा, और क्या काम है माँ जी? उस बूढ़ी औरत ने कहा, और कुछ नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलकर जाना। इसके बाद सीमा नाव में चढ़ने लगी तो नाव फूलों से सजी हुई थी। वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतर गई। इसके बाद वह अपने पीहर के घर पहुंच गई। वहां पर सीमा के भाई भौजाइयों ने उसे देखा तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने सीमा की बहुत खातिरदारी की और
खूब सारी बातें करते रहे और कहा कि बच्चों को भी साथ लेकर आती। इसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह जब सीमा ने अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो भाभीयों ने उसे एक लाल साड़ी दी और एक थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने के कुछ सामान रख दिए और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आती हो, जल्दी जल्दी आया करो। सीमा ने कहा ठीक है। इसके बाद सीमा की भाभीयों ने सीमा को हाथ में थैला दिया और कहा कि जाओ और वापस जल्दी आना। इसके बाद सीमा वहां से रवाना हुई और उसी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर उतरकर वहां पर उतरने के बाद सीमा को वही बूढ़ी माँ मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उसने बूढ़ी माँ से कहा बूढ़ी माँ ने कहा आ गई हो बेटी? सीमा ने कहा हाँ माँ मैं आ गई हूँ। तो उस बूढ़ी माँ ने सीमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर ले जाकर ही खोलना। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब सीमा के पास 2 थैले हो गए। उसने उन्हें लेकर वहां से रवाना हुई। सीमा अब आगे चली तो वही काली माँ का मंदिर आया। वहां भी काली माँ के रूप में बैठी हुई मिली। उसने कहा आ गई बेटी? सीमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई। तो काली माँ ने भी एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। और अब सीमा के पास 3 थैले हो गए। सीमा ने एक थैला सिर पर लिया और एक एक हाथों में ले लिया और वहां से रवाना हो गई और आगे चली तो आगे वहीं भगवान शिव का मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटी आ गई हो? तो सीमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। तो उस बूढ़े बाबा ने भी सीमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे अपने घर ले जाकर ही खोलना। सीमा ने कहा ठीक है बाबा। अब सीमा के पास 4 थैले हो गए। अब वह भला अकेली 4 थैले को कैसे ले सकती थी, इसलिए उसने पुरानी साड़ी निकाली और उन 4 थैलों को साड़ी पर में इकट्ठा बांध लिया। अब सीमा वहां से रवाना हुई और थोड़ा आगे चली तो वहीं तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई मिली। उसने सीमा से कहा आ गई हो बेटी? तो सीमा ने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ। तुलसी माँ ने भी सीमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर ही खोलना। सीमा ने कहा ठीक है माँ जी। अब सीमा के पास 5 थैले हो गए। सीमा वहां से रवाना हुई और सीधे अपने घर आ गई। सीमा ने थैली को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोल कर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बच्चों के खाने पीने की चीजें और कुछ गहने थे। सीमा ने अपने बच्चों को वो नए नए कपड़े दिए और खाने पीने की चीजें दे दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। अब सीमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माँ ने दिया था। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। अब सीमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। अब सीमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था। उसमें धन संपत्ति और वही सारी खुशियां भरी हुई थी। अब सीमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार का धान भरा हुआ था। अब सीमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब सीमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब सीमा के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी अपने घर शिव चर्चा कराऊं और शिव चर्चा का कार्यक्रम रखा। सीमा ने गांव के सभी को बुलाया और अपनी बहन के घर भी गई और अपनी बहन को बुलाने के लिए अब लीना अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि सीमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतनी धन दौलत देखकर लीना आश्चर्यचकित रह गई और उसने सीमा से कहा तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे आई? सीमा ने कहा देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और उसमें मुझे नहीं बुलाया तो भी मैं बिन बुलाए तुम्हारे घर आ गई और तुमने भगवान का प्रसाद तक मुझे नहीं दिया और तुमने मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं जब अपने घर आ रही थी तो रास्ते में मेरे मन में विचार आया कि घर पर बच्चे जब प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें मैं क्या कहूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और जो कुछ भी घटना हुई वह सब लीना को बता दी। अब तब लीना ने सीमा से कहा कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांटो, लेकिन सीमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी लीना ने प्रसाद भी नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई और घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माँ मिली जो
चबूतरे पर बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। उस बूढ़ी माँ ने लीना से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर लीना ने कहा, ए बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आगे चली तो भगवान शिव मिले। उनको भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो काली माँ मिली। काली माँ को भी उसने ऐसा ही कह दिया। उसके बाद आगे चली तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया को भी उसने ऐसा ही कह दिया। इसके बाद वह नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए और वह दूसरे किनारे पर उतर गई और वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उनकी भौजाइयों ने देखा तो वे आपस में धीरे से बोली, काम की न काज की, 2.5 शेर अनाज की, यह बला कहाँ से आ गई? अब आ ही गई है तो ठीक है। सीमा तो अपने काम में हाथ बटाती थी, यह कोई काम तो करेगी नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खाकर सो गए। लीना सुबह उठी और अपनी भौजाइयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है जाओ। लीना बोली, सीमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भौजाइयों ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर वह वहां से रवाना हुई और नदी के किनारे आकर नाव में बैठकर दूसरे किनारे पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी माँ का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई हो बेटी? तो उसने कहा, हाँ आ गई। लेना ने कहा, तुमने सीमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद काली माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भी ऐसे ही कह दिया और इसके बाद तुलसी माँ ने भी ऐसे ही कह दिया। इसके बाद जब वह अपने घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले रखे हुए थे। लीना ने अपने मन में सोचा कि आज तो मैं निहाल हो गई। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला तो उसमें किसी में मिट्टी तो किसी में पत्थर तो किसी में कंकड़, किसी में कोयला और किसी में सांप बिच्छू से भरे हुए थे। यह सब देखकर उसने अपना सर पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इन थैलों में भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद लीना दौड़ती हुई अपनी बहन सीमा के घर पहुंच जाती है और सीमा से कहती है, मुझे तो इतना सब कुछ मिला पर मुझे कुछ नहीं मिला। आखिर क्यों? सीमा ने कहा, मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीियों के साथ मिलकर काम करती हूँ और तुमने कभी कोई उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए तुम्हें वो भला क्या देती? और इसके बाद तुमने गंगा माँ को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी ठुकरा दिया और तुलसी माँ को भी ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। लीना बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किए हैं, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भगवान की भक्ति करके सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इसका रहस्य बताओ। तो सीमा ने कहा, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान के जो 3 सूत्र दिए हैं इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा पाठ की, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो सब कुछ था वह भी खत्म हो गया। इसके बाद लीना अपने घर पहुंच गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और गौ सेवा करने लगी और दूसरों की मदद करने लगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।